काशी साहित्य कला उत्सव तथा काशी की चिरंतन वैश्विक संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का प्रयास। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज काशी साहित्य कला उत्सव के कार्यक्रम के तहत फ्रेश वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि बनारस लिट फेस्ट काली साहित्य कला उत्सव 2026 के अतिथियों स्पीकर्स की सूची जारी, देश दुनिया के प्रतिनिधि जाम होंगे शामिल तथा 30 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा आयोजन। आपको प्रमुखता के साथ बता दें कि अब प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो गई हैं। बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव के 3 सफल एवं चर्चित आयोजनों के बाद इसके चौथे संस्करण की औपचारिक घोषणा एवं आमंत्रित तथा सम्मिलित हो रहे प्रमुख अतिथियों की पहली सूची आयोजकों ने जारी कर दी है। बनारस लिट फेस्ट आयोजन समिति की एक महत्वपूर्ण तैयारी एवं चर्चा बैठक के बाद प्रेस वार्ता में आयोजक मंडल के आयोजन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को उल्लेखित किया और विस्तृत जानकारी दी। इसमें भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति D.Y. चंद्रचूड़, माइसौर राजवंश के H.S. वाडियार, माइसौर के सांसद एवं ख्यात लेखक शशि थरूर, मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी एवं कोच पुतलेला गोपीचंद, मशहूर वित्रकार मनीष पुष्कले, जापान कथाकार कवि उदय प्रकाश, अंग्रेजी के चर्चित लेखक भाविका गोविल श्रीनिवासन स्मानी, नमिता देवी दयाल और अनेक क्षेत्रों के विशेषज्ञों सहित हिंदी, अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं के 200 अधिक कवि, लेखक, आलोचक, कलाकार, चित्रकार चौथे संस्करण में सम्मिलित हो रहे हैं। अपने 3 आयोजनों से ही देश दुनिया के साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजनों में विशिष्टता अर्जित वाला साहित्य कला संस्कृति का सबसे बड़ा संवादधर्मी मंच बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव फिर से 22 साल में अपनी भव्य छटा बिखरने जा रहा है। प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक संस्था नवभास निर्माण समिति एवं बनारस लिट फेस्ट आयोजन समिति की पहल बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का चौथा संस्करण 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक भव्य रूप में आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति मां श्री C.P. राधाकृष्णन, बिहार के राज्यपाल मां आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी आमंत्रित किया गया है। बनारस केवल एक प्राचीन नगर नहीं, एक अनुभूति, एक दर्शन, एक विश्व दृष्टि है। लघु भारत होने के साथ बनारस विश्व चेतस प्राचीन एवं अर्वाचीन केंद्र है। खाटू गलियों और सदियों पुरानी संस्कृत स्मृतियों के बीच यह उत्सव साहित्य, कला, संगीत, विचार और अभिव्यक्ति का एक जीवंत संगम है। यह महोत्सव भारतीय ज्ञान परंपरा, रचनात्मक और सामाजिक चेतना को एक साथ जोड़ने वाला एक अनोखा संवाद धार्मिक सांस्कृतिक उत्सव है। कार्यक्रम का संचालन व देखरेख दीपक मधोक ने किया। संगीत, आर्ट, कल्चर, फोटोग्राफी, पेंटिंग, हर चीजों को शोकेस करेगा। ये फेस्टिवल बाय द सिटीजन्स, फॉर द सिटीजन्स, ऑफ द सिटीजन्स है और काशी का प्रत्येक नागरिक हमारा सदस्य है। हम सब ये पूरा एफर्ट नागरिकों का है, यानी हर व्यवसाय के लोग यहाँ आज आप देख रहे हैं उपस्थित हैं, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे एजुकेशनिस्ट हो, चाहे स्कूल चलाते हो, चाहे वो डॉक्टर हो। तो हम लोग सब लोग मिलके हमारी इस अद्भुत नगरी जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, काशी के ऊपर, उसका ये फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं। क्या उद्देश्य मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारा उद्देश्य है कि साहित्य का, संगीत का जो महत्व है और यहाँ का जो बनारस का खासकर महत्व है उसको हम लोग दिखाएं, बाहर के लोग आए हमको देखें, एक उत्सव के रूप में लोग यहाँ विजिट करें और यहाँ के लोग बाहर की चीजों को भी जाने। जैसे बाहर के लोग आएंगे, पूरे भारत से लोग आएंगे, विदेशों से भी आएंगे, उनको भी हम सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। बहुत से कवि भी आ रहे हैं, तो ये एक तरह से एक उत्सव, एक फेस्टिवल है लिटरेचर का जो हर साल होगा। इस वर्ष एक बड़े आयोजन में परिवर्तित हो रहा है। कितने दिवसीय सर कार्यक्रम है और कहाँ पे आयोजित? 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ताज होटल में आयोजित है और प्रतिदिन यहाँ पे मुझे लगता है कि 45 मिनट के सेशन होंगे। 6 मंच हैं और उन सब का डिटेल हम आपको दे देंगे। बहुत से सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। सर मुख्य अतिथि देखा जाए तो कौन है? अभी क्योंकि बहुत से लोगों का कंफर्मेशन नहीं आया है, हमने काफी लोगों को इनवाइट किया है। हमने तो सारे नेताओं को भी इनवाइट हम करेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप को करेंगे और ये तो बनारस को प्राइम मिनिस्टर की का स्थान है, हम उनको सबको इनवाइट करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे। मेरा नाम ब्रजेश है, मैं बनारस लिटरेचर फेस्टिवल और नवभारत निर्माण समिति का सचिव हूँ। आज किस तरीके की कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके पीछे क्या आपका उद्देश्य था? जो बनारस लिटरेचर फेस्टिवल 30 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी को होने वाला है, उसके बारे में बनारस और पूर्वांचल और सारे देश की जनता को बताने के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि हम इस वर्ष क्या क्या करने जा रहे हैं, हमारा थीम क्या है, कौन से मुख्य अतिथि लोग आ रहे हैं, क्या हमारे महत्वपूर्ण पैनल्स होंगे, यही इसीलिए।
तो कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ शामिल होंगे इस कार्यक्रम में? देखिए, तो हम कुल मिला के 200 से अधिक लोग भारत के ही नहीं विश्व के विभिन्न भागों से आ रहे हैं। अगर हम सिनेवर्ड से बात करें तो अनुपम खेर जी आ रहे हैं, फिर कंगना रनौत जी आ रही हैं, पंकज त्रिपाठी सर आ रहे हैं, अक्षय सिंह जी हैं, हमारे बनारस के विनीत भाई हैं, ये लोग हैं। खेल इंडस्ट्री से बात करें तो कपिल देव साहब हैं, कुलेला गोपीचंद जी हैं, आपको ललित उपाध्याय जी हैं, उसके अलावा और भी तमाम खेल जगत से लोग आ रहे हैं। और साथ में अगर हम बात करें विज्ञान से तो सुबर्णो बोस जी हैं, आपको एन माधवन जी हैं जो इसरो से, और तमाम ऐसे लोग आ रहे हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है माइंडट्री, उसके पूरे जो मालिक है सुब्रतो बागची सर आ रहे हैं, इन्फोसिस के रवि वेंकटेशन जी आ रहे हैं, और आपको इससे टाटा से लोग आ रहे हैं। तो अलग अलग फील्ड, जैसे अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो SBI की जो पूरे भारत की हेड रही हैं अरुंधति जी मैम आ रही हैं, उसके अलावा तरुण अग्रवाल जी आ रहे हैं जो RBI में हैं। तो इस तरह के तमाम अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग लोग आ रहे हैं। फिर अगर हम पेंटिंग की बात करें तो विश्व के जापान से, इथियोपिया से, फ्रांस से, श्रीलंका से, नेपाल से कलाकार आ रहे हैं इसमें सम्मिलित होने के लिए। इस उत्सव के द्वारा काशी से क्या संदेश जाने वाला है पूरे संसार? काशी से यही संदेश जाने वाला है कि काशी वास्तव में विश्व की धार्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक नगरी है, और काशी अपनी गरिमा को बढ़ाने, दिनों दिन बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और विश्व को एक नया संदेश देने का प्रयास कर रही है कि जो हम सभी में आपसी भाईचारा है, सहिष्णुता है, इसे बढ़ाया जाए, एक दूसरे को हम सुने, समझें और बेहतर बनाएं।